दोस्तों, इस कहानी से जानेंगे कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय का बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, जो लड़का इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहां का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया की ओर गया और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधुओं के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छा के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है, तो यदि यह हमेशा मेरे साथ रहेगा तो कितना अच्छा होगा। फिर राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा।
यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया, लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि बाबा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और आपका क्रोध शांत करे और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी। ये सारी बातचीत उसके बाद राजा ने उस तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना। कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।